राहें तुम तक भाग दो। अनाया का पहला शूट सक्सेसफुल रहा। उसके क्लिक पिक्चर्स देखकर पूरी क्रिएटिव टीम इम्प्रेस्ड थी। सोशल मीडिया पर भी कैफ़े वाली शूट की कैंडिड पिक्चर को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन आरव का स्टाइल अलग था, वो परफेक्शनिस्ट था। वह छोटी छोटी डिटेल्स पर रुक जाता था, फिर चाहे वो लोगों का साइज़ हो या कैप्शन की वर्डिंग्स। इन्वेस्टर के साथ एक बड़ी मीटिंग थी। आरव ने अनाया की फोटोग्राफ्स स्क्रीन पर दिखाई। बोर्ड मेंबर्स इम्प्रेस्ड हुए, लेकिन एक इन्वेस्टर ने कहा पिक्चर्स गुड हैं लेकिन कैंपेन में ग्लैमर और एस्पिरेशन मिसिंग है। ऐप को क्लासी दिखना चाहिए, नहीं तो मासिस कनेक्ट नहीं करेंगे। अनाया ने तुरंत बोलने की हिम्मत की, सर एस्पिरेशनल तो हर ब्रांड दिखाता है, लेकिन लोग रिलेटेबल चीज़ ढूंढते हैं। ओल्ड कपल की तस्वीरें जो दिल को छूती हैं, यही यूएसपी हो सकती है। इन्वेस्टर हंस पड़ा, क्यूट थॉट्स, बट ये बच्ची बिजनेस क्या जाने। कमरे में साइलेंस छा गया। आरव ने गहरी आवाज में कहा, शी मे बी अ स्टूडेंट बट शी सीम्स व्हाट वी डोंट, दैट्स हर स्ट्रेंथ, और यही हमारी एज होगी। अनाया की आंखों में पहली बार आरव के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। मीटिंग के बाद आरव ने टीम को कठोर टोन में इंस्ट्रक्शंस दिए। डेडलाइंस बहुत टाइट थी, हर डिटेल पर बार बार करेक्शंस हो रही थी। अनाया थोड़ी टूटने लगी। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते हुए उसने आरव से कहा, सर आपको हर चीज़ इतनी परफेक्ट क्यों चाहिए? कभी कभी इम्परफेक्शंस ही तो ब्यूटी होती हैं। आरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बिजनेस में इम्परफेक्शन की कोई जगह नहीं होती। ए स्मॉल फ्लॉ कैन कॉस्ट मिलियंस। अनाया चुप हो गई। उसी पल उसे समझ आया कि आरव सिर्फ एक काम चार्मिंग सीईओ नहीं, वे रथलेस बिजनेसमैन भी है जिसने अपनी कंपनी को एक एम्पायर बनाया है। रात को जब सब चले गए, आरव अकेले बालकनी में खड़ा था। अनाया भी वहीं चली आई। उसने देखा आरव शहर की रोशनी को बिना पलक झपकाए देख रहा था। धीरे से उसने पूछा, आप हमेशा इतने कठोर रहते हैं, थकते नहीं? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, थकने का टाइम किसके पास है अनाया? जब जिम्मेदारी हजारों लोगों की रोजी रोटी पर हो तो सॉफ्टनेस लग्जरी बन जाती है। अनाया ने उसे ध्यान से देखा। पहली बार उसे आरव सिर्फ सीईओ नहीं, एक इंसान लगा जो अपने सक्सेस के पीछे भारी बोझ उठाए हुए है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में चुपचाप देखती रही। कई हफ्तों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और एंडलेस मीटिंग्स के बाद वे दिन आ गया। साउल कनेक्ट ऐप लॉन्च हुआ। वेन्यू था मुंबई का सबसे लग्जूरियस होटल। हाल की क्लासी डेकोरेशन और मीडिया की चहल पहल। अनाया कॉर्नर में खड़ी थी, सिंपल ब्लैक ड्रेस में। बाकी लोग डिज़ाइनर आउटफिट्स और हैवी मेकअप में थे, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी भी अलग चमक रही थी। आरव स्टेज पर आया, कॉन्फिडेंट वॉइस में बोला, आज साउल कनेक्ट सिर्फ एक ऐप नहीं लॉन्च हो रहा, ये एक कहानी लॉन्च हो रही है। ऐसी कहानी जो दिलों को जोड़ती है। और इस विज़न को रियलिटी में बदलने का क्रेडिट सिर्फ मेरी टीम को नहीं, बल्कि एक खास इंसान को जाता है। सबकी नज़र उस डायरेक्शन में घूमी जहां अनाया खड़ी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा, मिस अनाया शर्मा, हर फोटोग्राफ्स गिव दिस ऐप इट्स साउल। हल्की तालियां गूंज उठी। अनाया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। शैम्पेन ग्लासेस, हंसी मजाक, मीडिया इंटरव्यूज़। आरव हर किसी से मिल रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार भीड़ में अनाया को ढूंढ रही थी। अनाया बालकनी में अकेली खड़ी शहर की रात देख रही थी। आरव चुपचाप उसके पास आया, तुम भी इंजॉय कर सकती हो, यू नो। अनाया मुस्कुराई, ये दुनिया मेरी नहीं है सर, मैं भीड़ में खो जाती हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा, शायद इसीलिए तुम्हारी फोटोग्राफ्स इतने लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि तुम खुद भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि ऑब्जर्वर हो। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनाया ने धीरे से कहा, सर अब लॉन्च ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट पूरा हुआ, अब मुझे अपनी दुनिया में लौटना चाहिए। कॉलेज, क्लासेस, असाइनमेंट, वही मेरी जगह है। आरव के चेहरे पर हल्की सी उदासी आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। तुम्हारा डिसीज़न है, लेकिन याद रखना, अगर साउल कनेक्ट लोगों तक पहुंचा तो उसकी असली वजह तुम हो। रात खत्म हुई। अगले दिन अनाया अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ में लौट गई। क्लासेस, लाइब्रेरी, कैंटीन, वही पुरानी रफ्तार। लेकिन अब हर पल उसे आरव की बातें, उसकी गहरी आंखें और बालकनी में हुई छोटी छोटी कन्वर्सेशंस याद आती।
दूसरी तरफ आरव भी अपनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, बोर्डरूम डिस्कशंस और लग्जरी लाइफस्टाइल में व्यस्त था। लेकिन कभी कभी अचानक कोई कैंडिड मूवमेंट दिखता, सड़क किनारे चाय पीता कपल, बारिश में भागते बच्चे, तो उसे अनाया की याद आ जाती। दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, पर दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन बसने लगा था। आरव मल्होत्रा अपने ग्लास कैबिन में बैठा था। सामने हाई प्रोफाइल क्लाइंट बैठे थे। एक बड़ी फॉरेन डील डिस्कस हो रही थी। सब कुछ नंबर्स और स्ट्रेटजीज पर चल रहा था। लेकिन आरव की नज़र अचानक दीवार पर टंगी एक फ़ोटोग्राफ्स पर रुक गई। वह वही पिक्चर थी, ओल्ड कपल चाय पीते हुए। तुरंत उसके जहन में अनाया की आवाज़ गूंजी, सर, इम्परफेक्शंस ही तो ब्यूटी होती है। क्लाइंट प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आरव कुछ पलों के लिए ब्लैंक हो गया। मीरा ने धीरे से कफ किया ताकि उसका ध्यान लौटे। आरव ने खुद को संभाला, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कमी महसूस हुई। दूसरी तरफ अनाया कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। टेबल पर किताबें फैली थी, लेकिन उसके कॉपी के मार्जिन पर उसने स्केच बना दिया था। एक आदमी का रफ आउटलाइन, सूट पहने, हाथ में कॉफ़ी कप लिए। वह खुद चौंकी। ये तो आरव सर का स्केच है, उसने सोचा। जल्दी से पेज पलट दिया, लेकिन मन में हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर अपने DSLR से रैंडम कैंपस क्लिक्स लेने लगी। हर फ्रेम में उसे आरव की कही बातें याद आ रही थी। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, ऑब्जर्वर हो। रात को आरव अपनी लग्जरियस अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था, विस्की ग्लास हाथ में। पूरे शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वह सोच रहा था, इतनी सक्सेस, इतने लोग, फिर भी ये खालीपन क्यों? उसी समय अनाया हॉस्टल की छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, क्यों आरव सर की याद बार बार आती है? ये सिर्फ रिस्पेक्ट है या कुछ और? दोनों के बीच मीलों की दूरी थी, लेकिन उनकी खामोशियाँ जैसे एक दूसरे से जुड़ रही थी। एक दिन साउल कनेक्ट ऐप ट्रेंडिंग न्यूज़ में आया। रिपोर्टर्स ने आरव से पूछा, सर, इस ऐप की सफलता का सीक्रेट क्या है? आरव ने बस इतना कहा, कभी कभी एक आउटसाइडर वो देख लेता है जो इनसाइडर नहीं देख पाते। अनाया ने ये इंटरव्यू ऑनलाइन देखा। उसकी आंखें मॉइस्ट हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, सर, आप भूलते नहीं और मैं भी नहीं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें राहें तुम तक। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।